हरि इच्छा ही होत बलवाना। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। रास्ते में गरुड़ जी ने देखा कि एक ही दरवाजे पर दो बारातें ठहरी हुई है। यह मामला उनके समझ में नहीं आया। फिर क्या था? पूछ बैठे प्रभु से, प्रभु, यह कैसी अनोखी बात है कि विवाह के लिए कन्या एक और बारातें दो आई हैं। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रभु बोले, हाँ, एक ही कन्या से विवाह के लिए दो अलग अलग जगह से बारातें आई हैं। एक बारात पिता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है और दूसरी बारात माता द्वारा पसंद किए गए लड़के की है। यह सुनकर गरुड़ जी बोले, आखिर विवाह किसके साथ होगा? प्रभु बोले, जिसे माता ने पसंद किया और बुलाया है उसी के साथ कन्या का विवाह होगा। भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी चुप रह गए और भगवान को कैलाश पर पहुंचाकर कौतूहलवश पुनः उसी जगह पर आ गए जहां दोनों बारातें आकर ठहरी हुई थी। गरुड़ जी ने मन में विचार किया कि यदि मैं माता के बुलाए गए वर को यहाँ से हटा दूं तो कैसे संभव होगा यह विवाह? फिर क्या था? उन्होंने भगवत विधान को देखने की जिज्ञासा के लिए तुरंत ही उस वर को उठाया और ले जाकर समुद्र के एक टापू पर धर दिया। ऐसा कर गरुड़ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे भी नहीं थे कि उनके मन में अचानक विचार आया कि मैं तो इस लड़के को यहाँ से उठा लाया हूँ, पर यहाँ तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में इस निर्जन टापू पर तो यह भूख से ही मर जाएगा और वहां सारे बाराती मजे से 56 भोग का आनंद लेंगे। यह कतई उचित नहीं है। इसका पाप अवश्य ही मुझे लगेगा। मुझे इसके लिए खाने की कुछ इंतजाम करना होगा। यदि विधि का विधान देखना है तो थोड़ा परिश्रम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार कर वे वापस उसी स्थान पर फिर से आ गए। इधर कन्या के घर पर स्थिति यह थी कि वर के लापता हो जाने से कन्या की माता को बड़ी निराशा हो रही थी, परंतु अब भी वह अपने ही जिद पर अड़ी रही। उसने कन्या को एक भरी टोकरी में बिठाकर ऊपर से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि से सजाकर रख दिया, जिसमें की भोजन सामग्री ले जाने के निमित्त वर पक्ष के लोग आए थे। माता द्वारा इस टोकरी में कन्या को छुपाकर भेजने के पीछे उसकी यह मनसा थी कि ऊपर वर पक्ष के लोग कन्या को अपने घर ले जाकर वर को खोज कर उन दोनों का ब्याह करा दें। माता ने यह भाव किसी तरह अपने होने वाले समधी को सूचित कर दिया। अब संयोग की बात देखिए, आंगन में रखी टोकरी जिसमें कन्या की माता ने फल मेवा मिष्ठान आदि रखकर उसमें कन्या को छुपाया था, गरुड़ देव ने उसी टोकरी को उठाया और उस टोकरी को ले जाकर उस निर्जन टापू पर रख दिया जहां पहले से ही उन्होंने वर को उठाकर रखा था। उसके सामने वह टोकरी रखी। भूख के मारे व्याकुल हो रहे वर ने जैसे ही अपने सामने भोजन सामग्री से भरी हुई टोकरी को देखा तो बाज की तरह उस पर झपटा। उसने टोकरी से जैसे ही फल आदि निकालना शुरू किया तो देखा कि उसमें 16 श्रृंगार किए हुए वह युवती बैठी हुई थी जिससे कि उसका विवाह होने वाला था। गरुड़ जी यह सब देखकर दंग रह गए। उन्हें निश्चय हो गया कि हरि इच्छा बलवान, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर तो शुभ मुहूर्त विचार कर स्वयं गरुड़ जी ने ही पुरोहिताई का कर्तव्य निभाया। वेद मंत्रों से विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न कराकर वर वधू को आशीर्वाद दिया और उन्हें पुनः उनके घर पहुंचाया। तत्पश्चात प्रभु के पास आकर सारा वृतांत निवेदन किया और प्रभु पर अपना अधिकार समझकर झुंझलाते हुए बोले, प्रभु, आपने अच्छी लीला करी, सारा ब्याह कार्य हम ही से करवा लिया। भगवान गरुड़ जी की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। क्या आप जानते हैं कि सांपों की जीभ क्यों कटी रहती है? ये तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, किंतु ये ऐसी क्यों होती है इसका वर्णन महाभारत में उल्लेखित है। वेद व्यास जी रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से कद्रु भी एक थी। सभी नाग कद्रु की संतानें थी। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विनिता था। पक्षीराज गरुड़ विनिता के ही पुत्र थे। एक बार कद्रु और विनिता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनिता ने कहा कि घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लगी। तब कद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्प ने ऐसा करने से मना कर दिया।
तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विनता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी माँ दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत का रस लेकर आए और उसे कुसा यानी एक प्रकार की धारदार घास पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत का रस लेकर पुनः स्वर्गलोक लौट गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया कि जिस पर अमृत कलश रखा था। सर्पों को लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा, लेकिन घास नुकीली होने के कारण सभी सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए। विद्या देवी सरस्वती, हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है। यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है और ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती हैं। वीणा वादनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे थे। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से प्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी, नालों और पक्षियों की आवाज मिली। यह बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि यह समय उपरांत जो शब्द भी मनुष्य बोलता है वह सच हो जाते हैं। मित्रों, धर्म पुराण के अनुसार रात्रि के 3:10 से 3:15 के ये 5 मिनट यह ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती है। जब आप सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द, अपशब्द, नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो सकता है, किंतु वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आते हैं। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण कर लें, तो माँ सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद दे जाती है। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आवाहन करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। श्री कृष्ण और सुखिया मालिन की एक छोटी सी कहानी। ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण बालक के रूप में थे। श्री कृष्ण का मनमोहक चेहरा देखने के लिए दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते थे। मैया यशोदा हमेशा नन्हे बालक कान्हा की नजर उतारती रहती थी। ब्रजधाम, मथुरा, बरसाना के लोग कान्हा के सुंदर रूप का वर्णन करते रहते थे। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन रहती थी। वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रजधाम में सुखिया जब भी गोपियों से मिलती तो वह उनसे नंदलाला के बारे में पूछा करती थी। बालकृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बालकृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं हो पाते थे और शाम होते ही वे निराश होकर वापस अपने घर चली जाती। रात को खाना खाते वक्त भी वे नंदलाला के बारे में सोचा करती थी। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता चल जाता था कि जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय किया।
अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाला को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दिए। नंदलाल उस समय बहुत छोटे थे, तो उन्होंने उनके हाथ में फल नहीं आ पा रहे थे। फिर भी श्री कृष्ण को सुखिया का परम प्रेम बेहद ही पसंद आया। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी भर कर अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था कि वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए हैं और उन्होंने वह फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी, क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह भगवान श्री कृष्ण की ही लीला है। उसने मन ही मन बाल कृष्ण का धन्यवाद किया और इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। श्री हरि विष्णु जी की यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।